अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक है और आज हम ये पहला ट्यूटोरियल आवाज़ की रिकॉर्डिंग के साथ बना रहे हैं। आज मैं ये इश्तिहार बनाना आपको बताऊंगा जो नहायत ही आसान है। सिर्फ अल्फाज का रद्द बदल करना है। मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि इनमें किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका साइज़ लेंगे जो 3 इंच पर 4.5 इंच है। यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और इसको 3 इंच पर 4.5 चेंज करके, और ये उर्दू में है, इंग्लिश कर लेते हैं, 4.5 करके इस करूँगा तो ये सेंटर में आता है पेज के। यहाँ से हम इसको कलर देंगे, कोई सा भी कलर दे देंगे आर्जी तौर पर। यहाँ से मैं कलर लूँगा इंटरेक्टिव फिल, प्रेस करके भी लिया जा सकता है। यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल ले लेंगे और इसको सेंटर में लाऊंगा, बहुत इसको सेंटर कर देंगे। यहाँ से कोई सा भी कलर लेकर इसके अंदर मैं ट्रैक कर देता हूँ और आउटलाइन यहाँ नो आउटलाइन से खत्म कर देंगे। ये इस रेक्टेंगल का आउटलाइन मैंने तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी। इसकी सेटिंग करते हैं, इसको मैं बिल्कुल टॉप पर लगाऊंगा। यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेते हैं, इसके ऊपर यहाँ लगा देते हैं और सा कलर फिल कर देते हैं। इसमें ले लेता हूँ, आउटलाइन इसका कर देता हूँ, इसको शेड देता हूँ थोड़ा सा अंदर जा रहा है, ये सीधा नहीं। शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाएंगे तो सीधा नीचे आएगा। जूम करके इसको कम करते हैं, ज़्यादा ही कम हो गया, मतलब सही। इसको मैं पावर क्लिप के जरिए प्लेस इनसाइड कंटेनर कर देता हूँ। अब ये इस बॉक्स के अंदर चला गया। ये मूव करने से मूव नहीं होगा क्योंकि वो अंदर है उसके। दोबारा इसमें प्रेस करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। ड्रैग करके बिल्कुल इसके ऊपर लाएंगे। अब ये शिफ्ट पेज अप आ गया। ये सिलेक्टेड है, कैसे करते हैं? इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, आपको ये और दे सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सही है। यहाँ से हरमैन शरीफ की तस्वीर उठा कर यहाँ लगाते हैं, शिफ्ट पेज अप करेंगे। क्योंकि इसको बाद में बनाया रेक्टेंगल को, तो हर चीज़ उसके पीछे जा रही है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एक दफ़ा और शिफ्ट पेज अप कर दूँगा। एंगल के अप आ चुके हैं। शरीफ को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसको राइट क्लिक करके प्लेस इनसाइड कंटेनर डालते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि ये ओवरलैपिंग ना करे। कंट्रोल प्रेस करके मैं कहूँगा तो मैं कंटेनर से बाहर आ जाऊँगा। अब ऐसे कर
सा नबी, ये हाथी के अल्फाज है बने हुए। कंप्यूटर पे इनको बनाना ज़रा मुश्किल है, क्लिप वगैरह उनमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये हाथ से लेके हुए। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा, तकरीबन सही। अब इनको मैं दोनों एक है, ये ग्रुप हो गया। कलर में थोड़ी तब्दीली लाती हूँ, इसको कोई और कलर दे देते हैं, येलो, ये सही है। फिर से दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से आउटलाइन लिया। ये आउटलाइन यहाँ से भी ली जा सकती है, मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर रखा हुआ है ताकि काम जल्दी। आउटलाइन पेन लेंगे, यहाँ से कोई सा भी आउटलाइन ले लेते हैं, इसकी कॉर्नर को सेंटर ग्राउंड कर देते हैं और लाइन कैप्स को सेंटर कर देते हैं, आइंदा फिल कर देते हैं, स्पेल आउट दे देते हैं। और जैसे मैंने कहा था ना कि इसको कोई सा भी देंगे, तो अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कोई सा भी कलर देके, ये कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल में यही कलर ब्लैक में सही रहेगा, ये देखिए सही लग रहा है। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, यहाँ से ड्रॉप शेडो लिया और इसको हल्का चेक करेंगे तो ये आउट हो रहा है। कैंसिल किया इसको मैंने, यहाँ से क्लियर ड्रॉप किया और यहाँ से स्मॉल बिलो लेता हूँ, इसको आउटसाइड लिया, यहाँ से कलर को किया और आउटलाइन ब्लैक कर दिया। यहाँ से 5-6 बहुत रहेगा और इसके ग्लो को ज़रा कम करते हैं, 70% कर दो। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको प्लेस ये अंदर है पेज के। अब यहाँ से हम एक बॉक्स लेते हैं, कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि मुझे शरीफ के नीचे जो हो रहा है वो नीचे इसके ढक जाए। अब सही है। मैंने कुछ शेप्स बनाने के तरीके पहले भी बता चुका हूँ, उसमें से कोई भी शेप्स ले लें आप। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और ये करके इसको मूव करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, ये दूसरी कॉपी इसकी बन जाएगी। यहाँ से इसको ओवर लाते हैं, तो हटा कर इसी को दोबारा करते हैं। अब इसको भी वैसे इसको ओवरलैप कर देते हैं, और लेना पड़ेगा, मैं वो पहले वाला नहीं लेता, लाइन की एडजस्टमेंट सीखनी रहेगी। इनको सिलेक्ट करके मैं इनको वेल्ड कर देता हूँ। देखो जी, यहाँ इस बॉक्स के ऊपर लाएंगे, इस कट करेंगे और यहाँ से आ गया। लेकिन मैं थोड़ा आगे लाता हूँ, इस तरह आपको से समझ आएगा। तो इसको सेलेक्ट किया, बॉक्स को लिया और सेंटर से प्रेस कर दिया। अब ये सेंटर में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से इसको फिर से वेल्ड कर देता हूँ, ये और ये दोनों सेलेक्ट। ऐसे आ रहा है, थोड़ा इस लाइंस को ये देखिए, थोड़ी सी हल्की सी पिंक लाइन जो हो रही है, तो इनको कर लाते हैं।
सेट किया दोनों को और बाहर ले लिया इस तरह से। इसको भी थोड़ा सा बाहर ला किया और पावर फ्लिप इनसाइड कर दिया, अंदर चला गया। इसकी एक कॉपी मैं अलग बनाता हूँ। ड्रैग किया और सिर्फ ये देखिए ड्रैग करना है और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है तो कॉपी बन जाएगी इसकी। और इस भी कर सकते हैं क्या, चलते इसी को लाते हैं और यहाँ से कंट्रोल टूल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर लाते हैं। एक स्टेप तकरीबन बहुत है, चले ठीक है। अभी कोई कलर कंट्रास्ट में दे दें और यहाँ से ऑब्जेक्ट ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट ये किया तो सिर्फ इसको बाहर लाना है और नीचे वाला पहले वाला जो था उसको तो भी अनग्रुप करना है। ग्रुप हो गए। अब ये भी 3 अलग का कंट्रोल वाला जो हल्का निकला उसको निकाल देते हैं। लाइन कर दिया। अब ये सिर्फ लाइन ही बची है। इसको मैं दोबारा प्रेस कर देख लेते हैं ये कितना एडजस्ट हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है। ये सही है। इसको थोड़ा सा यहाँ से लग रही, चलें इसको कर लगाते हैं, निकालते हैं थोड़ा सा यहाँ से सेट किया और ये शिफ्ट प्रेस करके बाहर कर दिया, लाइन अंदर नजर ना आए। इसको भी ऐसे कर देते हैं। सिलेक्ट किया सबको, सॉरी ये इससे शेप टूल से लेंगे हम। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया और सिलेक्ट नहीं हुआ था खैर उसको वैसे मैन्युअली बाहर निकाल देते हैं ना। मैं गोल्डन इफेक्ट दे देता हूँ। मुझे इसको ट्रिम भी करना, एंड ओवरलैप करेगी और नजर आएगी। मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ब्रेक कर दिया कर्व को, कर्व ब्रेक हो गई। अब यहाँ से इसको पकड़ कर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ये दोनों मिल गई, ये ज्वाइन हो चुकी है यहाँ पर, जिसे वेल्ड कहते हैं। ज्वाइन करेंगे तो इनका कलर दोबारा वापस आ जाएगा क्योंकि वो लाइन अपने से लाइन पूरी मिल जाएगी। ये कलर वापस आ जाएगी। यहाँ पे भी एक नोट बाहर जा रहा है, इसको भी मैं वापस यहाँ ले आता हूँ। उसमें गोल्डन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ से येलो कलर में जाते हैं और दोबारा से को ले आ कहीं पर भी छोड़ टैग कर दें, इसको पकड़ के यहाँ पे टैग करें कलर, फिर उसी कलर को दोबारा टैग करना है। यहाँ सेंटर में ला के यहाँ डबल क्लिक करें और दोबारा से येलो कलर उठा के इसमें डाल दें। करना है। अब एक ट्रिक है छोटी सी, यहाँ से मैं इसको रिपीट टूल लेता हूँ। ये ज़्यादा कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस रिपीट कर लेता हूँ और इसको अभी मैंने इतना लंबा इसको ड्रैग किया था, अभी छोटा सा ड्रैग करता हूँ। शिफ्ट प्रेस कर लें, देखिए ये ज़्यादा रिपीट हो गया। अभी कलर को पकड़ के इसके नीचे भी हम शेडो का इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ से सेट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लाएंगे और छोड़
शेडो का इफेक्ट आ गया, थोड़ा इसको डार्क करते हैं। इसके लिए मैं इसको 70 कर देता हूँ कॉस्ट। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा कलर का कोई इफेक्ट दे देते भी है, अच्छा लगे। यहाँ से रेड डार्क कर देते हैं और ऊपर ये लाइट कलर। मैं कलर सारे RGB ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वेब पे अपलोडिंग करनी होती है। प्रिंटिंग के कलर ये नहीं होते, वो CMY के होती है। देखिए मैं इसको लाता हूँ बाहर, ये देखिए ये RGB की रिबन है, ये पूरी उसी की प्लेट है। अगर आपने प्रिंटिंग करानी हो इस पेज की तो आप इन कलर्स में ना बनाइएगा, इनको ना यूज़ करें। यहाँ से हम इसको लेते हैं विंडोज़ और ये कलर प्लेट है, यहाँ से आप लेंगे CMY के प्लेट्स। इस पर कलर किया तो आप इसमें से कलर देंगे। ये कलर उससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये प्रिंटिंग के कलर है। मैंने प्रिंटिंग के लिए इसको ऐड नहीं करना, इसलिए मैं इसको CMY के में RGB में बना रहा हूँ, CMY के में नहीं बनाऊंगा। तो मैं इसी प्लेट पे काम करूँगा। ये अब यहाँ से ये कलर अप्लाई हो चुका है। यहाँ से मैंने ये देखिए यहाँ ला के भी मैं इसको फिनिश एडिटिंग पावर टूल कर सकता हूँ। यहाँ से भी बाहर जा सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक करके कहीं पे भी, सिवाय इन प्लेट्स के, सिवाय इन चीज़ों के, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो कंट्रोल से आप बाहर नहीं जाएंगे। खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे बाहर। फिर कंट्रोल प्रेस किया और इस बॉक्स पे क्लिक किया तो आप अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा ये है, इसी बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें और फिनिश एडिटिंग टूल करेंगे, फिनिश एडिटिंग पावर टूल करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा कलर ज़्यादा ओवर लग रहा है, मैं इस कलर को थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। ये भी सही। चले अब आगे चलते। एक मैंने इमेज लेके रखी हुई है, मैं इस टूल पे इस पेज पे लाता हूँ और राइट क्लिक करके इसको रिपीट कर देता हूँ। हल्की सी लाइन अंदर आ रही है, इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे। किया दोनों को, कंट्रोल G किया और E प्रेस किया, ये सेंट्रल लाइन हो गया। फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करके नीचे लाना है। ये जहाँ एडजस्ट करना है वहीं पे रखें। राइट क्लिक किया, पावर क्लिक इंसाइड किया और यह कि किसी भी खाली जगह पे प्रेस करना, इस बॉक्स पे नहीं करना, या आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो भी इस पेज के अंदर है। ये देखिए अभी उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। मैं राइट क्लिक कंट्रोल प्रेस करके मैं चला जाऊंगा, या मैं राइट क्लिक करके एडिट पावर टूल कर दूंगा। एडिट करना है और शिफ्ट पेज डाउन कर देना है, उसके नीचे चला गया और बाहर क्लिक करना है। ये एक और चीज़, रेक्टेंगल लिया, इस कार्नर से थोड़ा सा एक बॉक्स लिया, उसको कोई सा रेड में आ रहे हैं, मैचिंग में आएगा। थोड़ा सा नीचे से ऊपर लाता हूँ, ये वाइट भी सही रहेगा। इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा बाहर निकाल दिया, पावर क्लिक इधर ही इसको अंदर कर दिया, पेज के अंदर जा चुका है। चले
हम पहले एडजस्ट करके रखे हुए हैं, इनको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट किया और सी प्रेस कर दिया तो सेंटर में आ गया। फिर देते हैं मसलन मैं इसको येलो कलर देता करता हूँ और ये ठीक कर देता हूँ। देखें ये अच्छा नहीं लगता। इसके लिए क्या करना है, यहाँ से जाएंगे हम आउटलाइन पेन टूल में या आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस किया तो वही चीज़ आई, यहाँ से सेंटर, फिर सेंटर, बिहाइंड फिल, स्केल, विथ, ऑब्जेक्ट एंड ओके। अब देखिए अब यहाँ से एक शेप लेते हैं, ये यहाँ पे लाई और एक यहाँ पे नहीं, एक को पहले बना लेते हैं, इसको फिर डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको यहाँ लिया और ये करता हूँ। एडजस्टमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। सेंटर दोनों सेलेक्ट किया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लाते हैं ताकि इसके कॉर्नर मिल जाए, अच्छे लगेंगे। सेट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ ये, और यहीं पे मैं राइट क्लिक करूँगा। एक कापी और बन चुकी, ब्लैक है इसलिए नज़र नहीं आ रहा तो मैं येलो कर देता हूँ। सेम वही काम मैं इधर करूँगा, यहाँ सेलेक्ट किया, अंदर से अंदर इसको एडजस्ट किया, ड्रैग किया, राइट क्लिक कर दिया, इसको भी येलो दे देता हूँ। ये मैं RG कलर दे रहा हूँ, यहाँ आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। क्या किया, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से ब्लेंड टूल ले लिया, सेलेक्ट किया और बाहर की तरफ इस ब्लैक हिस्से की तरफ ड्रैग कर देंगे। सेम ऐसे इधर, ये देखिए अब ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा ये ओवरलैपिंग कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ये अब सही है। अब इसमें जो दिल करे कलर आप कर सकते हैं, ये उसके साथ ही ब्लेंड हो जाएगा। यानी ये यहाँ से मैं ये दे देता हूँ, थोड़ा लाइट सा लेते हैं और इस आखिरी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर पर डबल क्लिक करें, यहाँ ग्रीन क्लिक करें और यहाँ से पूरा डार्क ग्रीन है वो ले और ओके कर दें। ये ख्याल रहे ये RGB में होना चाहिए, ओके कर देते हैं। अब सेम इधर मैं इसके आखिरी लेयर को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, जूम करके करेंगे तो आखिरी लेयर इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं ये डार्क सा कलर ले लेता हूँ और ऊपर इसके येलो की बजाय थोड़ा ऑरेंज ले लेता हूँ। नहीं ये तो मैचिंग में डिम हो गई, येलो वाला सही रहेगा। येलो नहीं मैं भूल गया, ब्लू वाला। अब इस तकरीबन एडजस्टमेंट ठीक हो चुकी है। मैं इसकी कापी एक लेता हूँ, यहाँ से इसको दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और इससे यहाँ से सेलेक्ट किया और ऐसे ड्रैग किया इस तरफ। इससे ये होगा ये ऊपर नीचे नहीं जाता। ये देखिए मैं माउस हिला भी रहा हूँ, ये नहीं जा रहा। यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ, इसकी कापी एक इधर आ गई। इन नामों को थोड़ा करीब ले आता हूँ ताकि और ज़्यादा आसानी से नजर आए। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक और शेप बनाना रेक्टेंगल के साथ देता हूँ। ये 3 ऑप्शन है, कट भी कर सकते हैं और ये कॉर्नर वो चैम्फर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा लगे आप वही शेप दे सकते हैं।
राउंड मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं वही दे रहा हूँ। यहाँ से ग्रीन थोड़ा लाइट, ये सिलेक्टेड है। शिफ्ट प्रेस करके मैं नीचे वाला पेज सिलेक्ट करके सी प्रेस करूँगा, इस लाइन हो जाएगा। कलर की मैचिंग के हिसाब से इसको ग्रीन दे देता हूँ, ये वाला नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वाइट सही रहेगा। अच्छा, इसको ना थोड़ा कैप्सूल स्टाइल, कैप्सूल सा इफेक्ट देता हूँ। इंटरैक्टिव का कलर लिया, इसको सेट किया और ऐसे ड्रैग कर दिया। ऐसे फिर वही कलर देखता हूँ ना, ये कलर आ रहा है। ज़्यादा करना चाहें तो ये ऑप्शन है, यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ पे फिर वही ग्रीन ले लिया। ये कुछ ज़्यादा कैप्सूल टाइप लग रहा है। अब ये सेंटर है, इसमें मज़ीद ऑप्शन भी है। अब जैसे ये इंटरैक्टिव लेंगे ना तो इसमें ये ऑप्शन है, ये है और ये लीनियर है, ज़्यादा अच्छा ये रहता है, ज़्यादा इस्तेमाल में ये आता है। अच्छा, अब इसको इसके टेक्स्ट को यहाँ लाते हैं, उसी खिताब मैंने ज़्यादा बड़ा इसको कम कर देता हूँ। अब ये सिलेक्टेड है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ई और सी प्रेस कर दूँगा। देखिए वो इसके पीछे चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने इस शेप को बाद में बनाया है, वो पहले बनाया हुआ था, पहले लिखा हुआ था। अब यहाँ से बाहर से मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर दूँ। देखिए फिट कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा आया है उर्दू ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको फाड़ लेता हूँ, मैं अलवी ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल क्यों करूँगा, ये कर्व बन गया। अब ये टेक्स्ट नहीं है, कर्व बन गया। इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से और एक अपलोड कर दिया, ठीक है। क्या ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे मूव, ये देखें अलग से रहेगा। सेलेक्ट करता हूँ, अब इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट करके मैं थोड़ा आगे लेता हूँ उसी, इसमें आपको थोड़ा सीखनी पड़ेगी। किया और यहाँ से मैं इसको फाइन कर दूँगा। आप इसके लिए कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको सेट किया और कैंसी कर दूंगा। कलर वाइट ये आउटलाइन आ गई। इसको सेम वैसे ही सेंटर करके यहाँ ट्रेस स्केल विद ऑब्जेक्ट करके ओपन कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा। चलें, इनको भी मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है टाइम की बचत में। ऐसे वही शिफ्ट पेज अप। एक और चीज़ है इसमें, मैंने तिलावत के लिए कोई ऊपर का आइकॉन नहीं दिया। थोड़ा नीचे लाते हैं
को सेलेक्ट किया, या फिर इन दोनों को कंट्रोल किया। मैं ऐसे करता हूँ, एक ट्रिक आपको और बताता हूँ। मैं इसको नीचे लाता हूँ यहाँ तक। अब ये देखें, ये ऊपर है, तो शिफ्ट प्रेस किया, इसको ई प्रेस कर दूंगा तो वो ये तो नीचे नहीं हुआ, वो ऊपर हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब देखिए, तो मैं टॉप करता हूँ ये कंट्रोल Z, ये B, दोनों को नीचे लाते हैं। ये देखिए, ऐसे छोटी सी शेप और बनाएंगे, राउंड सी ले लेते हैं। ये सेंटर पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा और यहाँ राइट क्लिक कर दूंगा। ये शेप कैसे बनेगी? अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कलर्स की। तो अगर कलर्स आप किसी के पसंद के होते, यहाँ से आउटलाइन हटा देते हैं। यहाँ से इंटरेक्टिव टूल दोबारा लिया, क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। फिर यहाँ से कोई सा कलर ऊपर ले लेते हैं। अब बस इसका काम हो गया। यहाँ से एक टूल करेंगे, सेट किया, ये देखें मिरर टूल कर देते हैं वर्टिकली। ये देखिए, ये कुछ इस तरह इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा। लेकिन ये इस तरह यहाँ से सेट करने से ना इसकी शेप खराब हो जाती है। तो सेट करता हूँ मैं दोबारा, फिर इन दोनों को कंट्रोल G ग्रुप किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको लिया और यहाँ से सेंटर कर दिया, C प्रेस कर ड्रैग करके इसके अंदर लाता हूँ मैं, शिफ्ट पेज अप किया। अब तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं अनग्रुप करता हूँ, इसको सेट करके थोड़ा नीचे लाते हैं। ये यहाँ से इसको सेट किया और इसको C कर दिया, तो सेंटर में आ रहा है। इसको कर देते हैं। ये काली सबके नाम और आउटलाइन ले लेते हैं। और ये देखिए, मतलब सही लग रहा है। तो ये काली खुशी तेरे खान, इनके नाम को भी ऐसे एडजस्ट करेंगे। ड्रैग किया और यहाँ ला के छोड़ दिया, ऐसे फ्लावर क्रिएट करते हैं। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं जो अच्छे लगे। लाइन को ज़्यादा करके हो गया, सब सही लग रहा है। इसको ग्रुप किया, पूरा ये और ये था, इन दोनों का सेंटर हो रहा है। मैं ऐसे ड्रैग करके ला,
ऐसे लिए हुए हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, कारी या कुछ है, या इस नाम के लोग हैं भी सही है नहीं। मेरे रिश्तेदार यहाँ पे छोटे से बॉक्स बना वाइट किया और प्रेस कर खोलने, इसको ऐसी साइड से पकड़ के थोड़ा सा अप करके राइट क्लिक कर दूंगा। अब ये नीचे एक और है, ये देखिए। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और ये साइड से मूव कर दिया। कई तरीके से आप इनको दे सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे देखकर इसको घुमाएं, जैसे बनाएंगे वैसे डिज़ाइन होगा। ये देखिए, ये भी दिया जा सकता है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ला के कॉपी बना दी। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, इन दोनों प्रेस करके इसको और से टॉप किया। अब ये दोनों एक जैसा, इतनी प्रॉब्लम आ रहा है। इसका शेड इस तरफ है और इसका भी इसी तरफ है। इसको मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली मिरर कर दूंगा। एफएल को यहाँ ड्रैग करके लाते हैं, शिफ्ट पेज अप, यहाँ इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं तो एडजस्ट सही हो जाएगा। मैंने ये सारा नूरी नेस्टिंग में किया हुआ है, में भी दे सकते हैं। शिफ्ट पेज अप किया, मैं उठा देता हूँ। अब ये सही हो गया है। ये टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, ऐसे इसको उठाकर यहाँ दे देते हैं। मैंने इसकी जगह बनाई है, ठीक है। तेरे सरप्लस यहाँ ड्रैग करके लाते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको। क्या करना है, 3-4 कॉर्नर से, वरना ये टेक्स्ट की खूबसूरती ये देखें खराब हो जाती है। ऐसे यहाँ से या इस तरफ से ड्रैग नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई नाम ले लेता हूँ, जाना उस्मानिया, बस मैंने इसको छोटा कर दिया। अब एक चीज़ रह गई, टाइम और डेट वगैरह की यहाँ की जगह। रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट ही का काम है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, कंट्रोल जी किया, ये पूरा वैसे करो किया और ये सेंटर कर दिया। ये पूरा इश्तिहार डिज़ाइन हो चुका है। एक चीज़ की तब्दीली करना चाहूँगा, जब इस पानी के नीचे स्क्रैप करेगा तो उसका लाइट इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो प्रेस किया, हम इसके अंदर चले जाएंगे। इसको कोई भी 100 दे देता हूँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट दे देता हूँ। दवा बैठ गई और कुछ कर तो आउटलाइन दे देते हैं वाइट।
यहाँ से इसकी आउटलाइन को हाइड कर लेते हैं, देन इसको बाहर चले जाएंगे, इसके ऊपर ओवरलैपिंग करना होगा थोड़ा ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।